नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकार लगाई है दोस्तों, क्योंकि लगातार ये सरकार मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है, कहीं किसी के घर को गिराया जा रहा है तो अपने तरीके से उत्तर प्रदेश का कंट्रोल योगी आदित्यनाथ रखे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को औकात दिखा दी है, क्योंकि ये जो सरकार है न संविधान को मानने वाली सरकार है और ना ही ये न्यायपालिका को मानने वाली सरकार है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को दिखा दिया है कि सबसे ऊपर संविधान है और न्यायपालिका है, उसके ऊपर सरकार नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में लगातार कई ऐसे लोग हैं जो मारे जाते हैं, दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इसीलिए एक मामला गया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति की कि यूपी सरकार ने मोटर वाहन मामलों में ट्रायल समाप्त करने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कुछ प्रस्ताव रखिए जिससे कि जो लोग लगातार मर रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर कहीं पूरी तरीके से सख्ती दिखाई जाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कई ऐसे सारे लोग हैं, हम लोग लगातार देखते हैं, कई ऐसे सारे मामले आते हैं जहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में लोग मारे जाते हैं। और इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद अब जाकर योगी आदित्यनाथ को होश आया है और उसके बाद वो मोटर वाहन मामलों में ट्रायल समाप्त करने वाले कानून पर प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देख सकते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद यूपी सरकार ने मोटर वाहन मामलों में ट्रायल समाप्त करने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोटर वाहन मामलों में ट्रायल समाप्त करने वाले कानून पर अपना प्रस्ताव रखा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के कानून पर गंभीर चिंता जताने के बाद राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दर्ज मामलों में ट्रायल समाप्त करने से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1988 के तहत दर्ज मामलों में ट्रायल समाप्त करने के संबंधित प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखते हैं कई सारे मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ अगर आप पैसे देते हैं तब तो आप बच जाते हैं, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए भैया, ऐसा है कि आप एक प्रस्ताव रखिए और उसमें बताइए कि हाँ, अगर कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तब तो उसके खिलाफ मामला बनता है, लेकिन अगर कोई सही से गाड़ी भी चला रहा है और उसके खिलाफ आप सीधा जाकर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, यह मामला उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून अपराधों का संयोजन और ट्रायल की समाप्ति अधिनियम से जुड़ा है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक लंबित मोटर वाहन अधिनियमों के मामलों को स्वतः समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो लंबित मोटर वाहन हैं, जो रखे मोटर वाहन है, उनके ऊपर ये फैसला सुनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि पिछले वर्ष नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रावधान के लागू होने से शराब पीकर वाहन चलाने जैसी गंभीर अपराधों के मामले भी समाप्त हो जाएंगे, जो जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, क्योंकि दोस्तों लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आता है। अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है और उसके बाद अगर उसकी दुर्घटना मौत हो जाती है तो फिर उसको कुछ मिलता भी नहीं है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा कि आप इस पर एक प्रस्ताव बनाइए जिससे कि जो जनमानस है, जो जन सुरक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिले। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि इन चिंताओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट रुचिरा गोयल ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 9 जनवरी को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने की। इस बैठक में कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श भी किया गया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको लेकर एक बैठक भी हुई और इसमें विचार रखा गया कि हाँ भाई, ऐसा है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव मामला है, जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, अगर वो ऐसा कुछ नियम बनाया जाए जिससे कि वो शराब पीकर वाहन न चला पाएँ,
क्योंकि अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो वो उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जाए, एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि जो ड्रिंक पीकर, मतलब ये शराब पीकर गाड़ी चलाता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा काम ना कर पाए, वो शराब पीकर गाड़ी ना चला पाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अपराधों के संयोजक अधिनियम की धारा 9 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार ऐसे मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अपराध जिनमें अपराध का संयोजन संभव नहीं है, जिनमें अनिवार्य कारावास का प्रावधान है या जो दोहराए गए अपराध हैं, उनके मामलों में ट्रायल समाप्त नहीं किया जाएगा। केवल वे मामले जो इन 3 श्रेणियों में नहीं आते वही समाप्त माने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सकते हैं 3 नियम के तहत अगर आपके ऊपर अगर मान लीजिए FIR दर्ज की गई है, तो इस बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिनमें अनिवार्य कारावास का प्रावधान है या जो दोहराए गए अपराध हैं, उनके मामलों में ट्रायल समाप्त नहीं किया जाए। अगर कोई, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार शराब पी और शराब पीकर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर एक बार आप पर FIR दर्ज हो गई या फिर आप पर अगर कोई कार्रवाई हुई तो आप एक बार बच सकते हैं। लेकिन आप अगर इसी को बार बार दोहराएंगे तो आप भी बचेंगे नहीं, आप पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और आप सीधा जेल में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हालांकि मामले में नियुक्त MX कुरी और सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि यह संशोधन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और उत्तर प्रदेश का यह अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो ये नियम है इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह देखना चाहता है कि प्रस्तावित संशोधन से कानून को व्यवहारिक बनाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के प्रश्न को खुला रखेगा। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस KB विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए और संशोधन लागू होने के बाद इस मुद्दे पर आगे बहस की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को संशोधन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 6 सप्ताह का समय भी दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस 6 महीने के अंदर ये संशोधन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में लागू हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला हम लोग देख रहे हैं कि शराब पीकर वाहन चलाए जा रहे हैं और जो गाड़ी की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग मारे जा रहे हैं। और इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो ये योगी सरकार को फटकार लगाई है, जो आपत्ति दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।